हरे कृष्ण रागिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी, दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। देव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी को भी दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण गुरु भक्तों को दंडवत जी। हरे कृष्ण रागिनी माता जी, प्रियंका माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण देव प्रभु जी। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्ण विशाल हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत रागिनी प्रणाम। माता जी, ममता माता जी, हरे प्रियंका कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु विशाल जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। जी प्रभु जी, शुरू करें प्रभु जी। शुरू करें माता जी, और पीछे रागिनी गुप्ता माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रागिनी माता जी, किताब है आपके पास? जी माता जी, है मेरे पास किताब। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सिर भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चौराष्टकम्। व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम्। अनेक जन्मार्जिता पापचारं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नमामि श्रीराधिकायां हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। अदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनी
कृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचोरैर्द्र दृष्टा श्रुतो वा न जगत्रयेऽपि केनाप्यहो भीषणचौरैर्द्रु दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदि हरद्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् यदि अनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोरईद्र द्रष्टा श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूप ननु चौरयेद्रु दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि धनं च मां च तथेन्द्रियाणि प्राणांश हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसि पुत्र प्रत्युद्यचोरा त्वं भक्तिदानासि माया निरुक्ता पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं विनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्ध्यम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मनसे काम सरसि घोरे कारागृहे दुःखमाये निबधा मन्मानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चोर हरे चिराय सोचर्ये दोषोचिता मे दण्डम् लाभस्य हे चोर हरे चिराय स्वचौर्यदोषचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदभक्ति पाश दृढ़ बंधन निचल सन कारागृहे वस सदा हृदये मध्ये मद्भक्तिपाश दृढबन्धना निश्चल सन् त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्त्रेऽपि सर्वस्य चोराहृदयच त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरे अपि सर्वस्य चोरहृदय नहि मोचयामि व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चोरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् इति श्री चौराष्टकं संपूर्णम्। हरे कृष्ण। आप सभी मुझे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और प्रतिभा माता जी मुझे आपके पीछे पीछे गाना था लेकिन वो गाने में एक लाइन आगे हो गई। आप
कोई मुझे कोई क्षमा कोई करिएगा। कोई बात नहीं। हरि अब बोल, हरि बोल, बहुत बहुत अच्छा सुंदर बात माता जी, है। बहुत हरी सुंदर। बोल हरि बहुत बोल। सुंदर बहुत गाते सुंदर हैं। गाती है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रतिभा माता जी, आप तो इतना गाती है, मन में लगता है। हरे कृष्णा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरे यहाँ सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण संगत को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों को कृष्णा दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रियंका माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा एकता कृष्णा माता जी, सब दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मंजूरी माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण भक्तों को माता जी, हरे कृष्णा कृष्ण दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी, हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी, हरे प्रणाम। हरे इसका कृष्णा अर्थ सुधा माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम। जी, कृपया सब हरे म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण अर्थ पढ़ूं प्रभु जी? कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूहों को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेम भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरे भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। सही भक्तों को धन्यवाद। गुरु को बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल माता हरि जी। बोल, हरि हरि बोल। बोल। सब गुरु जी की और भक्तों के आशीर्वाद और कृपा की वजह से धन्यवाद। से भक्तों को दंडवत। प्रतिभा माता जी बहुत सुंदर। इसका अनुवाद आप जरा मुझे भेजेंगे प्रतिभा माता जी? वैष्णव गीत वाली किताब में है माता जी। जी माता सॉरी माता जी, मुझे पता नहीं था। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण धर्मराज प्रभु हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। भक्तों सागर को को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता हरे जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे अभी भी कृष्णा। पूजा में रखे हैं। जैसा यशोदा माता जी म्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरि भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी अनाउंसमेंट करो पहले। हाँ कीजिए अनाउंस। हरे कृष्णा गुरु जी, पावन चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रियंका सहगल माता जी और उनके भाई भव्या प्रभु जी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे हैं जी और माता जी की आंखों में भी प्रॉब्लम है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं। आशा सुमानी माता जी की पुत्री रचना सुमानी माता जी का आज जन्मदिन है। हम उनके सुंदर, उज्जवल, सुखमय और भक्तिमय भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं। और गुरुजी वैशाली टाट माता जी ने कहा है कि उन्होंने अनुरोध किया है कि मणिपुर की पीड़ित महिलाओं के लिए जो बहुत आजकल न्यूज में भी बड़ा आ रहा है कि वासना करते हैं हम उनके, और जो नराधम है जिन्होंने ऐसे काम किए हैं उनको उचित दंड मिले और उस देवी को जो पीड़िता है उसको परमात्मा शक्ति दे। इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीदास प्रभुपाद जी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, समस्त वैष्णव आचार्यों, गुरु जी के चरणों में और सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं सबको आशीष दे, उन सब के लिए मंगल कामना करें। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सबके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनका आध्यात्मिक जीवन हो जाए। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरि बोल हरि हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। जी, तो आज किसका बताने का कृपया करके बताइए। राधिका श्याम बाग माता जी, राधिका माता जी कृपया बताइए आप। हरे कृष्णा। राधिका माता जी, ज्वाइन तो शायद किया हुआ है। ज्वाइन किए थे, अभी नहीं है। जी ओके, यही है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जी हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भागवत कक्षा में। तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम का पठन कर रहे हैं। और 4 संप्रदाय है, चारों संप्रदाय में जो भक्ति शास्त्र है ये अलग अलग है। तो जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है इनका भक्ति शास्त्र श्रीमद् भागवतम है, लेकिन श्री संप्रदाय है, उसके बाद कुमार संप्रदाय है, फिर रुद्र संप्रदाय है, इनके भक्ति शास्त्र अलग अलग है ना। जैसे रामानुजाचार्य है उनका अलग भक्ति शास्त्र है। तो काफी तत्व तो एक ही है, तत्व मतलब कि कृष्ण ही हमारे स्वामी है, लेकिन जो विधि मार्ग है वो अलग अलग है इस तरीके से। जी ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी तो कल हमने क्या चर्चा की थी, कोई संक्षिप्त में मुझे बता सकता है 2-4 मिनट में? किसी को याद है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, पूजा डिमरी माता जी बोलो, कल हमने क्या चर्चा की थी? कल अध्याय 12 के श्लोक नंबर 6 से शुरुआत हुई थी और इसमें ये बताया था आपने कि जो युधिष्ठिर महाराज थे उनके पास इतना ऐश्वर्य था, इतना सब कुछ था, फिर भी वो विचलित नहीं होते थे और ना ही किसी चीज से मोहित होते थे। तो इसका कारण यही था कि उनका जो मन था और उनके सारे कार्य थे वो भगवान की सेवा में थे, और इसलिए वो कभी भी किसी और चीज से आसक्त या मोहित नहीं होते थे। उसके बाद यही बताया कि जो सूत गोस्वामी होते हैं वो जो ऋषि मुनि होते हैं, शौनक आदि ऋषि मुनियों को भाग्यशाली कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि भगवान की कथा सुनने से ज्यादा ये माना गया है कि भक्तों की कथा सुनने वाले को ज्यादा भाग्यवान भाग्यशाली माना गया है। और मुक्त आत्मा किसे कहते हैं, तो ये आपने बताया था 3 गुणों से जो ऊपर हो उसे मुक्त आत्मा कहा जाता है। शौनक ऋषि जो थे वो भृगु मुनि के पुत्र थे, ये आपने बताया था गुरुजी। और उसके बाद उत्तरा महारानी उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे और उनके पीछे जब द्रोणपुत्र ने अपना अस्त्र चलाया था तो वहां पर भगवान ने उनकी रक्षा की थी। और उस समय
जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे अंदर परमात्मा के रूप में होते हैं, उन्होंने ही उनकी रक्षा की थी। तो पहले उसके बाद आपने बताया कि हमारे 16 संस्कार होते हैं, उसमें गर्भाधान संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है, और ये सारे संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। गर्भाधान संस्कार के बाद जो आत्मा माता के अंदर आती है वो स्वाभाविक रूप से एक भक्त की ही होती है, और भक्त ही फिर उसके बाद प्राप्त होता है। फिर यही बताया कि बच्चे के जन्म पर, उसके शादी के समय और मृत्यु के समय हमें दान देना चाहिए। फिर विश्वामित्र जी की जो पुत्री थी वो शकुंतला, जो कर्ण ऋषि के यहाँ वो पली बड़ी थी। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे। और मैंने ये लिखा था। ओके, तो इसके आगे का किसी ने लिखा है कि जब युधिष्ठिर महाराज बताते हैं ना कि जब वह बच्चे का जन्म होने के पश्चात चले जाते हैं कि आप बताइए कि ये पुत्र कैसे होगा, तो क्या बताया था? ब्राह्मण देवता ने या ब्राह्मणों ने कहा था कि ये किसकी तरह उदार होगा, ये राजा, सॉरी ये पुत्र राम जी ये उदार होगा, राम जी की तरह। राम जी, जी राम के जैसे होगा, दशरथ पुत्र। दानवीर, वह बड़ों का जी, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा। जो जी जी, तो ये प्रभु रामचंद्र की तरह अपने वचन का पालन करेगा कहा है। और शिबी राजा की तरह दानवीर होगा, है ना, शिबी राजा। और प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा के लिए हो गया, राम का हो गया, ठीक है। आगे हम अभी श्लोक क्रमांक 22। यह बालक सिंह के समान बलशाली होगा। किसके समान बलशाली होगा? सिंह के समान। सिंह, सिंह मतलब क्या बोलते हैं उसको? लायन, शेर। शेर। हाँ, सिंह के समान होगा। और हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। हिमालय आश्रय प्रदान करने जैसा होगा, हिमालय की तरह। पृथ्वी के समान क्षमावान होगा और अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। अभी यहाँ पर सहिष्णुता के लिए किसका उदाहरण दिया है? अपने ही माता पिता का। कौन थे इनके माता पिता? परीक्षित राजा के उत्तरा और अभिमन्यु। जी, तो इसका तात्पर्य पढ़ने जैसा है, मैं इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। जी, तो कौन यहाँ पर मुझे बताएगा कि प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को घर में मेमना, मेमना मतलब बकरी का बच्चा, बकरी का बच्चा, बकरे के बच्चा, बकरे के बच्चे को बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। ओके, तो प्रभुपाद क्यों लिखते हैं कि मनुष्य को घर में बकरी के बच्चे जैसा रहना चाहिए? मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा क्यों लिखा, बताइए। जी जी, पूजा डिमरी जी, ये इसलिए कहा होगा प्रभुपाद जी ने क्योंकि हमें अपने घर में एक संतुलित वातावरण बना के रखना चाहिए और एडजस्ट करना चाहिए। कभी कभी हमें हम भी सही भी होते हैं, उसके बाद भी हमें बड़ों के का मान रखने के लिए झुकना पड़ता है, तो उस समय हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। और कभी कभी छोटों की बात भी माननी पड़ती है, तो उस टाइम पर भी हमें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। तो इन सारे पूरे परिवार को आगे लेकर चलने के लिए शायद इसलिए ये कहा गया है। जी, तो बेसिकली घर में शांति बनाए रखने के लिए मनुष्य को घर में मेमना बन के रहना चाहिए, तो है ना, क्योंकि घर में आवाज ज्यादा किसका होता है? हस्बैंड का ही होता है, पुरुष का ही होता है ना, तो इसके लिए शायद प्रभुपाद लिखे होंगे।
किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह के जैसा होना चाहिए, है ना। तो उल्टा होता है ना एक्चुअली, घर में शेर होता है और शत्रु का पीछा करते समय चूहा बन जाता है, जो भी है। तो सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता है। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए, है ना। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां रहने हेतु अनेक कंदराए है। कंदराए मतलब गुफाएं ना, कंदराए कंदराए मतलब गुफाएं है। भोजन ग्रहण करने हेतु उत्तम फलदार वृक्ष है। पानी पीने हेतु निर्मल झरने हैं। रोगों को ठीक करने हेतु अनेक औषधियां तथा खनिज है। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न न हो उसे किसकी शरण लेनी चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है कि उसने पर्वतों की शरण लेनी चाहिए। पर्वत, क्योंकि वहां पर सब कुछ अवेलेबल है। पीने के लिए पानी है, रहने के लिए एक छत है ना। लेकिन वहां पर एक चीज नहीं मिलेगी आपको, वो है मोबाइल का नेटवर्क, वो नहीं मिलेगा, है ना। बाकी सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए वो बहुत सुंदर जगह है। ओके, तो इस तरीके से भौतिकतावादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। भौतिकतावादी किसके लिए शरण ग्रहण कर सकते हैं हिमालय की? ताकि उसको सारी सुख सुविधा मिले। और अध्यात्मवादी क्यों वहां पर जा सकता है हिमालय में? ताकि वो अपनी तपस्या करे, भजन करे। तो पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं। फिर भी पृथ्वी निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है। जिस प्रकार एक माता छोटे बालक को क्षमा करती है, माता पिता बच्चों के समस्त प्रकार के उत्पातों को सहते रहते हैं। तो यहाँ पर सहन करने के लिए किसका उदाहरण दिया है थोड़ा सा, तो माता पिता का, और क्षमावान के लिए पृथ्वी के समान। पृथ्वी के लिए इतने उत्पात मचाते हैं पृथ्वी पर लोग, है ना। जैसे अभी बहुत सारे न्यूज में हाल ही दिन कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो ये सब हम देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं, बराबर है। ये हम जब देखते हैं सारी चीजें बाहर की जगत में क्या हो मीडिया के द्वारा, तो हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं कि शिल प्रभुपाद की छत्र छाया में हम रह रहे हैं और श्रीमद् भागवतम के अभ्यास में हम लगे हुए हैं। श्लोक क्रमांक 23। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। किसके समान होगा? ये कहा गया है कि अपने पितामह युधिष्ठिर। मन की समता मतलब सबको समान रूप से समदर्शी, समान रूप से देखना, है ना। युधिष्ठिर महाराज सबको समान रूप से देखते थे। इसका उदाहरण अगर आप देखोगे तो युधिष्ठिर महाराज को क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। सुना है आपने? युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है। तो आप बोलोगे लेकिन दुर्योधन तो हमेशा युधिष्ठिर महाराज का द्वेष करता था। तो दुर्योधन ये युधिष्ठिर महाराज का द्वेष करते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी दुर्योधन को शत्रु नहीं माने, क्योंकि वह समदर्शी थे। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा और देवी लक्ष्मी के आश्रय भगवान नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। ओके, तो इस तरीके से जी। तो अभी मेरा यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर कैलाशपति शिव जी का नाम क्यों लिया गया है दानशीलता में? फिंगर को रेस कीजिए कि दानशीलता में शिव जी का नाम क्यों दिया गया है यहाँ पर। कौन सा ऐसा आपको लीला उनकी याद आ रही है? जी ओके, तितली मिश्रा माता जी।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वो जब रावण ने तपस्या किया था बहुत ज्यादा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और जब वो शिवलोक में आए थे तो उन्होंने पार्वती माता को देखा और उनकी खूबसूरती को देख करके वो बोले कि मुझे पार्वती ही दे दो अपनी। तो शिव भगवान चूंकि इतने दानवीर थे और इतने अपने भक्त के लिए थे कि उन्होंने पार्वती माता को दान में दे दिया। तो उनका ही एक रूप जो मंदोदरी माता है, उनका ही एक रूप के रूप में उनके साथ गई थी। तो ये घटना मुझे याद आ रहा है जिसमें पता चलता है कि शिव जी बहुत बड़े दानी थे। हरे कृष्णा गुरु जी, कुछ भूल हो गई तो क्षमा कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरा स्टोरी है, तो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि शिव भिखारियों को दान देने हेतु विख्यात देवता है, अतएव उनका नाम आशुतोष है। सुना है आपने? आशुतोष का अर्थ क्या है? जो शीघ्रता से प्रसन्न होते, तुरंत प्रसन्न होते, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न होते, संतुष्ट हो जाते हैं। है ना? आशुतोष, है ना? आशुतोष बहुत सुंदर नाम है, आशुतोष। तो इस तरीके से और शिव जी के बारे में ये भी बताया गया है कि शिव जी तुरंत गुस्सा भी होते हैं। सुना आपने? तुरंत गुस्सा भी होते हैं। तो इस्कॉन में हम कई भक्तों को देखे हैं कि वह इस्कॉन में आने के पहले शिव जी की पूजा करते थे, और उनका ऐसा कहना है कि शिव जी ने ही मुझे कृष्ण के पास भेजा है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहले शिव जी की पूजा करते थे भगवान कृष्ण के पास आने के पहले? जी, ओके, कम से कम 25 लोग हैं। ओके, जो 28, ओके 27-28 लोग, अच्छा है। तो कम से कम आधे लोग हैं जो शिव जी को पूजा करते थे, बहुत अच्छा है। तो वे ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिव जी में और विष्णु में कोई भेद नहीं रखता है, उनको जो आध्यात्मिक जगत में जो शिव लोक है वहां पर उनको अवसर मिलता है रहने के लिए। और जो व्यक्ति शिव जी को और विष्णु को अलग देखता है तो उनको यहीं पर रहना पड़ता है। तो शिव जी का शरीर भी आध्यात्मिक ही है, लेकिन शिव जी ये भौतिक जगत में उनको कुछ कार्य करने पड़ते हैं, इसके लिए उनको थोड़ा सा विष्णु जी से थोड़ा सा नीचे पोजीशन है, लेकिन दोनों एक ही है। उसके बाद कहा गया है कि जी हाँ, तो यहाँ पर जैसा कि उदाहरण दिया था अभी ये इन्होंने तितली मिश्रा माता जी ने, कि रावण शिव के प्रति अत्यधिक आसक्त था और इतनी सरलता से उसने शिव जी को प्रसन्न किया था, और शिव जी ने उनको वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था शिव जी ने रावण को? जी, शिव जी ने रावण को क्या वरदान दिया था? बोलिए बोलिए बोलिए। ओके जी, मनीषा चौधरी माता जी, क्या वरदान दिया था रावण ने शिव जी को? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे नहीं पता, मैंने हैंड रेस किया था इसलिए आपने पूछा था। ओके, मुझे पता नहीं था सर, प्रभु जी सॉरी। हाँ, हमने शिव जी को वरदान देने के पीछे ये था, क्या दिया था कि रावण ने कहा था कि मुझे किसी देवी देवताओं के द्वारा पराजित नहीं होगा, लेकिन उसने दो लोगों का नाम नहीं लिया था, एक था मनुष्य और दूसरा वानर। सुना आपने? तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया देवी देवताओं को कि रावण को मारने के लिए आप कौन से योनि में आपको जन्म लेना है? वानर योनि में, है ना? वानर। और भगवान विष्णु स्वयं इसके रूप में आए, मनुष्य के रूप में आए, प्रभु रामचंद्र। तो और दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि शिव ने जो वृकासुर है उसको वरदान दिया था। याद है आपको क्या वरदान दिया था? कि वृत्रासुर क्या कर रहा था? वृकासुर अपना जो अपने शरीर के अलग अलग पार्ट है वह अग्नि में आहुति दे रहा था, और एक समय ऐसा आया कि वृत्रासुर ने अपना मस्तक काटने के लिए आया। तो फिर शिव जी उसको वरदान
देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये अपना मस्तक काट रहा है अभी, तो तुरंत शिव जी आए और कहा कि बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए। तो वृकासुर ने कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूंगा वह उसके मस्तक के हजारों टुकड़े होने चाहिए। गुरु जी भस्मासुर है ना, वृत्रासुर नहीं। भस्मासुर थे प्रभु जी, भस्मासुर, वृकासुर, उसका नाम वृकासुर यहाँ पर प्रभुपाद ने भागवतम में वृकासुर लिखा है, शायद उनका भस्मासुर वृकासुर भी नाम होगा। एक होता है वृत्रासुर, वो अलग है, जो इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, है ना, उनका नाम वृत्रासुर था। और यहाँ पर वृकासुर और भस्मासुर, है ना, जैसा ठीक लगे, मुझे भी पता है भस्मासुर ही था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं। गुरुजी जब उसे वरदान मिला ना कि जिसके सुख पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, फिर उसमें भस्मासुर कहने लगे दोबारा वृत्रासुर, वरदान मिलने के बाद उसे वो भस्मासुर कहने लगे। हाँ, तो मैं वही बताने चाह रहा हूँ आपको कि जैसे ही शिव जी ने वृकासुर को बहुत आसानी से वरदान दिया, कुछ सोचा नहीं, और उसके बाद हुआ ऐसे कि शिव जी के साथ कौन आई थी वहां पर, पार्वती आई थी, है ना। तो भस्मासुर या वृकासुर ने पार्वती को देखा तो उसकी इच्छा हो गई कि इससे मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन जब तक शिव जी जिंदा है मैं कैसे इससे शादी कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने सोचा मैं शिव जी के ऊपर ही हाथ रखूंगा। तो फिर शिव जी आगे आगे भागने लगे और वृत्रासुर पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए भागने लगा, और वो शिव जी भगवान को पुकारने लगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे वरदान की शक्ति क्या है। तो भगवान ने कौन सा के रूप लिया, भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप लिया और कहा कि कभी कभी है ना शिव जी के वरदान काम नहीं करते हैं। क्या कहा, उसने कहा कि शिव जी के वरदान काम नहीं करते, है ना, आप चाहे तो अपने ऊपर ही हाथ रख के देख लो। हाँ, मैं बोलता हूँ ना नहीं होगा, ऐसे कौन कह रहे थे, वो छोटा सा बच्चा, है ना। तो अगर भगवान किसी को बेवकूफ बनाना चाहे तो कोई बेवकूफ नहीं बन सकता, ऐसा कभी हो सकता है क्या, असंभव है ना। इस संसार का भगवान के द्वारा अगर कोई व्यक्ति है वो आसानी से बेवकूफ बना जाता है ना, देखा है ना आपने इस संसार में। तो भगवान ने जब बेवकूफ बनाना चाहा तो वृत्रासुर ने क्या किया, वृकासुर ने अपने ही सर पर हाथ रख दिया और उसके 1000 टुकड़े हो गए, है ना। तो उसके बाद फिर भगवान ने पता है कि शिव जी में कोने में लिया और कहा वरदान देते समय थोड़ा दिमाग लगाया करो। क्या कहा क्योंकि इमरजेंसी कुछ भी हो जाती है ना। और ऐसा ही उन्होंने जब ब्रह्मा जी को भी कहा था, जब हिरण्यकशिपु का वध किया, ये वरदान देते समय जरा सोच समझ के लिया करो। ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। 24 श्लोक। यह बालक भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रांति देव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। तो रांति देव के बारे में किसी को कुछ पता है स्टोरी हमारे ग्रुप में? रांति देव के बारे में आपने सुना है कि बहुत, फिंगर को रेस कीजिए जिसने सुना है रांति देव, नहीं सुना है, ठीक है। तो रांति देव ये जी मीना कुमारी माता, हाँ बोलिए रांति देव के बारे में। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा, सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मैंने ऐसा सुना था, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो एक प्रसंग आया था, उसमें पूरी कहानी तो मुझे नहीं याद है। ऐसा सुना था कि ये 25 दिन तक शायद भूखे थे और इन्होंने फिर अपनी थाली जो है दूसरे के आगे रख दी थी। तो उसमें कैसे उदाहरण के रूप में इनका नाम आया था कि हम लोग रांति देव नहीं हो सकते हैं, इतना ही याद है। जी ओके, जी जी जी। तो ऐसे ही कुछ इनकी कथा है, मैं इसका कथा बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में ना आपने कभी सुना होगा और आपको इनका सुनने के बाद ऐसा लगेगा ऐसे भी लोग होते हैं क्या। ओके, तो ये रांति देव ये महाभारत काल में एक पूर्व के प्राचीन राजा थे। महाभारत काल से भी पूर्व, मतलब महाभारत हुआ था द्वापर युग में, तो उसके पहले से ये रांति देव थे, जिनका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया था। तो महाभारत में
द्रोण पर्व करके एक अध्याय है, उसमें इनके बारे में वर्णन आता है। ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने हेतु विख्यात थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की है। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण भी प्रशंसा कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ था, जिससे वे स्वर्गलोक गए। तो वशिष्ठ मुनि को क्या दिया? केवल शीतल जल, ठंडा पानी। तो इसके लिए ठंडा पानी देने से भी देखो कितना फायदा होता है। तो वह स्वर्गलोक चले गए और वहां पर ऋषियों को फल, कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे। तो वहां पर भी सेवा करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण नहीं किया था। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से एक थे जिनका स्मरण हर प्रातः तथा संध्या समय किया जाता है। तो रंतिदेव, तो जिन्होंने, है ना, जब इनके बारे में ऐसा भी एक बार ही उपवास कर रहे थे और जब व्रत छोड़ने का समय आया तो काफी लोग उनके द्वार पर आए। तो जो भी उनके पास था सब कुछ दे दिया खाने के लिए, और अंतिम समय में वह चांडाल आया, है ना, और उसके बाद फिर वो चांडाल को भी खाने को दे दिया। लेकिन चांडाल के पास कुत्ता था अभी, तो कुत्ते को प्यास लगी थी तो पानी ही बचा था। तो अभी अभी आप सोचिए, इतने दिन उन्होंने उपवास भी किया था, व्रत किया था, तो पानी तो एटलीस्ट चाहिए ना अभी। तो पानी भी उन्होंने किसको दिया? उस कुत्ते को दिया। अभी आप सोच सकते हो कि जब हमारा निर्जला एकादशी था, है ना, आप याद करो वो पल जब आपने पूरा एक दिन उपवास किया था निर्जला, और अगले दिन आप 6 बज के, है ना, 6 से पारना टाइम था, और उस समय अगर आप पानी पीने ही जा रहे हो, लेकिन अचानक काफी लोग आए और आपको पूछ रहे हैं कि, है ना, हमें पानी पिलाओ पहले, तो क्या हम उनको पानी पहले पिलाएंगे या हम पहले पिएंगे? उनको खिलाएंगे पहले गुरुजी। हाँ, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन तब करना बहुत कठिन है। ओके, तो अगर उनको पिलाएंगे तो महान हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतना आसान है किसी को भी करना। गुरुजी नहीं पिला पाएंगे इतनी जल्दी। हो जाता है, इतनी तो परेशानी नहीं होती। हमने स्वयं देखे हैं मंदिर में, जब इस्कॉन मंदिर में भी जब निर्जला व्रत तोड़ना होता है ना, तो बड़ी लाइन लगती है नींबू जूस के लिए, और इतना ये होता है, हल्ला होता है कि पहले मुझे पीना चाहिए, मुझे पीना चाहिए। तो बहुत कठिन होता है उपवास करने के पश्चात, है ना, उस नैतिकता को भी बनाए रखना। उसके बाद उदाहरण है ययाति महाराज का। ययाति महाराज की जो कथा है वो भागवतम के 9वें स्कंद में आती है। ओके, तो ययाति ये महान सम्राट थे तथा भारत यूरोपीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। ये महाराज नहुष के पुत्र थे और उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया था। लेकिन हुआ कि ये देवयानी जो उनके ही मंत्री की कन्या थी, तो देवयानी इनसे शादी करना चाहती थी, किंतु वह ब्राह्मणी की पुत्री थी देवयानी। तो इसके लिए ययाति ने उसे पूर्व में उससे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम ब्राह्मण की लड़की, और शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ शादी कर सकता है। ओके, लेकिन शुक्राचार्य ने विवाह के इस नियम को संशोधित करते राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। तो शुक्राचार्य किनके गुरु है? असुरों के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य की लड़की थी ये देवयानी, और शुक्राचार्य ययाति के गुरु भी शुक्राचार्य ही थे। तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो ययाति, मेरी लड़की से तुमको शादी करनी होगी। अभी देवयानी की एक सखी थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा, और वो भी राजा से प्रेम करती थी। अतएव वह अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई
है ना, दोनों मिल। तो शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया था कि आप शयन कक्ष में न बुलाए शर्मिष्ठा को, लेकिन ययाति ने आदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं किया और चुपके से उसने शर्मिष्ठा से विवाह किया। इससे उनके कई पुत्र हुए। जब इसका पता देवयानी को चला, मतलब शुक्राचार्य की लड़की को, तो वह अपने पिता के पास गई और शिकायत की, देखो ययाति ने मुझे धोखा दिया। तो अभी शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आ गया और उसने शाप दिया। क्या शाप दिया? कि तुम नपुंसक हो जाओ, वृद्धावस्था प्राप्त करे। नपुंसक हो जाओ और तुम है ना बूढ़ा, हाँ वो बूढ़ा भी हो गया, फिर वृद्ध एवं नपुंसक हो जाए। अभी उनके 5 पुत्र थे शर्मिष्ठा से। हाँ, नहीं, 2 देवयानी से प्राप्त हुए थे और 3 शर्मिष्ठा से। तो ये 5 पुत्रों के नाम थे यदु, जो यदुवंश, जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, यदुवंश। दूसरा है तुर्वसु, तीसरा है दुह्यु, चौथा है अनु, पांचवा है पुरु। तो ये 5 वंशों का फिर उदय हुआ। तो इसमें से जो पहला है यदुवंश और दूसरा है तुर्वसु, मतलब तुर्क देश के जो वंशज है ना, अभी तुर्क जो देश है तुर्किस्तान, तो वहां के जो लोग हैं। और तीसरा है भोज वंश और चौथा है अनु, मतलब म्लेच्छ, जो यूरोप में रहते हैं। और पांचवा है पौरव, है ना, ये पौरव भी वहां के ही हो गए। ये सभी वंश विश्व भर फैल गए। तो जो भी आप देख रहे हैं ना, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ये सब ययाति के वंशज है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पुण्य कर्मों से वो स्वर्गलोक पहुंच गए। और लेकिन जब इन्होंने देखा, ययाति महाराज ने, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उसने कहा कि मुझे कृपया करके माफ कीजिए और इसके ऊपर कोई उपाय बताइए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि एक ही उपाय है, अगर तुम्हारा कोई पुत्र है, अपनी जवानी अगर तुम्हें देना चाहे और तुम्हारा बुढ़ापा अगर वो लेना चाहे तो हो सकता है। तो सारे पुत्रों को बोला गया, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। एक ही पुत्र राजी हुआ, उनका नाम था पुरु, है ना। तो पुरु ने क्या किया, अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया और उनको अपनी जवानी दे दी, ताकि वह, क्योंकि ये शुक्राचार्य ने इसलिए किया क्योंकि शुक्राचार्य की बेटी का सवाल था, बराबर है, तो इसके लिए उसको ये करना ही पड़ा। जो भी है, तो इस तरीके से छोटे पुत्र ने अपना यौवन उसको अर्पित किया और उसका सारा उन्होंने राज्य किसको दिया? पुरु राजा को दिया, है ना। तो लेकिन उसके बाद फिर ये राजा थे, ये भले ही इस तरह से करते थे, लेकिन बाद में ये लोग भगवत धाम भी चले जाते थे। अभी आप बोलोगे कैसे? क्योंकि धर्म का पालन भी करते थे, समझ में आ रहा है ना। ये पूरा अपना कर्तव्य जिम्मेदारी भी निभाते थे। और तब राजा था, राजा 1 से 2 शादी कर सकता है ना। दशरथ राजा ने कितनी शादियां की थी? 353 उनकी पत्नियां थी, 353, है ना। उसके बाद वसुदेव जी, उनकी भी 18 पत्नियां थी। तो एक क्षत्रियो को ये करना अलाउड था, है ना, जो भी है। तो इस तरीके से पहले के राजा है ना, ये इस तरह से करते थे विवाह, और फिर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर ये वन में भी चले जाते थे। ऐसा नहीं कि बस बूढ़ा होने तक उधर ही मर जाऊंगे, है ना, घर पे रहते। तो ये लोग घर छोड़कर जाते भी थे बाहर तपस्या करने के लिए। लेकिन आज कलयुग में कोई जा सकता है ऐसे तपस्या करने के लिए? नहीं, क्योंकि इतनी बीमारी है कि वन में जाएगा और अचानक कुछ हो गया, बुखार वगैरह, तो तपस्या करने के पहले ही मर जाएंगे, है ना। तो इसके लिए घर में ही रहिए और भजन हमें ज्यादा करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 25 में आगे वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि यह बालक धैर्य के समान, किसके समान होगा? बलि महाराज के समान। जी, तो बलि महाराज का नाम यहाँ पर क्यों लिया गया है? जी, कौन बताएगा? धैर्य। जी, फिंगर को रेज कीजिए। धैर्य के लिए बलि महाराज के समान होगा। जी, अनिता यादव।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, यहाँ पर बलि महाराज का धैर्य इसलिए बताया गया है क्योंकि जब उन्हें पता था कि ये भगवान विष्णु हैं जो उनसे 3 पग धरती मांग रहे हैं, उन्हें पता होते हुए भी उन्होंने सब कुछ दिया, उनके गुरु के मना करते हुए भी, और अंत में उन्होंने अपना मस्तक भी भगवान को दे दिया, पूरा धैर्य रखते हुए कि अपनी पूरी श्रद्धा दिखाते हुए। तो वो पूरे धैर्यवान थे, उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास था। हरे कृष्ण गुरुजी। जी जी, ओके। तो ये सही जवाब दिया है कि धैर्य मतलब इतनी परीक्षा ली बलि महाराज की कि इतनी परीक्षा शायद ही किसी की ले सकते हैं, क्योंकि जिसने अपना सब कुछ दिया है, सब कुछ देने के बाद भी भगवान ने उसको छोड़ा क्या? भगवान ने उसको नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा कि तुम्हें सब कुछ तो दे दिया, लेकिन तुमने अपने आप को नहीं दिया अभी तो, है ना? तो भगवान क्या हमसे अपेक्षा करते हैं? क्या अपेक्षा करते हैं? अपने आप को हाँ, भगवान हमें अपने आप, भगवान को हम चाहिए, है ना? एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, वो बहुत डोनेशन दिया करते थे उनको, है ना? तो और हमेशा मठ में आते थे और हमेशा कहते थे कि है ना, हम गुरु महाराज के लिए इतना कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये पैसे देने से क्या तुमने मुझे खरीद लिया क्या? ऐसा बोले, तुम अपने आप को समर्पित करो ना। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि धन देना है, उसके बाद कोई चीज देनी है, ये बहुत सहज है, लेकिन अपने आप को देना बहुत कठिन है ना? कठिन है कि नहीं? बहुत कठिन है। तो बलि महाराज ने अपने आप को दे दिया, और इसके लिए धैर्य ये बलि महाराज के समान होगा। प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा जी। तो प्रहलाद महाराज का नाम क्यों दिया है? क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम भगवान को छोड़े नहीं। भगवान को छोड़े। श्लोक क्रमांक 26 में, यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तो इस तरीके से इसका तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ। संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति श्री भगवान का भक्त होता है। विचक्षण, विचक्षण मतलब बहुत सुंदर हिंदी है ये। विचक्षण व्यक्ति भगवान का भक्त होता है सबसे। और ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं, और ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कली के लक्षण 4 जगह पर है। तो लिखिए, उसी तात्पर्य में देखो, अगर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कली कहाँ रहता है? पहला है सुरा। सुरा मतलब क्या है? नशा करना, जी, नशा मदिरा, वहां पर कली रहता है। दूसरा है स्त्रिया, यहाँ पर भी कली रहता है। ओके। तीसरा है द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ। जुआ खेलना। अमेरिका में एक सिटी है, नाम भूल गया मैं उसका। वहां पर वो सिटी इसलिए फेमस है कि वहां पर काफी लोग जुआ खेलने के लिए आते हैं, है ना? तो और चौथा है पशुवध। पशुवध मतलब जहाँ पर वो चिकन मटन सब बिकता जाता है ना। जैसे संडे आता है तो काफी लोग लाइन लगाते हैं। अभी श्रावण महीना चल रहा है तो कोई नहीं जाता, लेकिन जैसे ही श्रावण खत्म होता है ना, तो बहुत बड़ी लाइन लगती है। जो श्रावणी अमावस्या क्या बोलते हैं उसको, जब श्रावण के पहले जो अमावस्या होती है ना, आपको पता होगा, उस समय भी काफी मांस की बिक्री होती है। लोग बहुत मांस खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगले दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा ना, 1 महीना फास्टिंग रहेगा। काफी लोग करते हैं हमारे महाराष्ट्र में। काफी लोग श्रावण 1 महीने का उपवास करते हैं, और जब गणेश जी का जब आगमन होता है, गणेश चतुर्थी, उस समय वह वो मांस, या कभी कभी गणपति के बाद वो खाते हैं मछली, मांस, या फिर वो
श्रावण महीना खत्म होने के बाद वो खाते हैं इस तरीके से। तो ये 4 जगह पर ये कली रहते हैं जी। सूरा, स्त्रिया, मृतखेड़ा, पशुवत। ओके, उसके स्त्रियां बाद क्यों? 27 गुरुजी सोना स्त्रिया में जो नहीं रहती है? सोना में हाँ कलयुग नहीं रहता है? सोना में बाद में आता है, अभी नहीं है, उसकी कथा है वो बाद में है। बेसिकली सोना मतलब जहाँ पर ये सारी 4 चीजें होती हैं। जब कली ने कहा था परीक्षित राजा को, जो आगे आएगा है ना, तो आगे आएगा तो हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। जब भगवान ने परीक्षित राजा ने कहा कली को कि तुम जहाँ पर रहना है रहो, लेकिन जहाँ पर ये 4 चीजें होती है ना, जहाँ पर नशा होता है, जुआ खेला जाता है, पशु हत्या होती है, वहां पर जाके रहो। तो कली ने देखा पूरे वह जम्बूद्वीप में वह चला गया कली, लेकिन कहाँ पर भी उसको ये चीजें नहीं मिली। तो कली को लगा कि मुझे फंसाया गया है। तो फिर परीक्षित राजा ने कहा कि ठीक है, तो जहाँ पर सोना है, जहाँ पर ज्वेलरी है, वहां पर आप रहिए, तो जहाँ पर सोना है वहां पर ये सारी चीजें होती है। ओके, 26 हो गए। 27वें श्लोक में बताया गया है कि वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तो ये पहले से ही ब्राह्मण देवता बोलते हैं इसको, युधिष्ठिर महाराज को। समझ में आ रहा है क्या? अभी भी परीक्षित छोटे थे, लेकिन उनका मृत्यु कैसे होगा ये भी यहाँ पर लिखा गया है। कैसे होने वाला था? तक्षक नाग के डसने से, है ना। तो हमारे ऐसे कुंडली में लिखा होता है क्या कि मेरी मृत्यु ऐसे होगी? ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है। तो पहले के जो ज्योतिषी हुआ करते थे उनको ये सारा ज्ञान होता था, है ना। आजकल के ज्योतिषी है वो केवल, मैक्सिमम ज्योतिषी ऐसे हैं जो केवल पैसे या पेट भरने के लिए ही उस व्यवसाय का निर्वाह कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए आप ज्योतिष के पास मत जाइए, है ना, कोई भी मत जाइए, क्योंकि आप केवल वो आपको झूठी उम्मीदें देगा और आपको कहेगा ये यज्ञ करो 5,000 रुपये लगेगा, ये यज्ञ करो 10,000 रुपये लगेगा। और लोग देते भी है, पता है, लोग देते हैं 10,000 ले लो, 5,000 ले लो। ओके, तो श्लोक क्रमांक 28 में श्रील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र के समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा। कौन थे वो? व्यासदेव जी के दार्शनिक पुत्र सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी से वह सब सुनते हैं और आसक्ति को। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। ठीक है, तो इस तरीके से उनका भविष्य बताया, है ना। तो किन्होंने बताया? जो ज्योतिष ज्ञान में पटु है। तो अभी ज्योतिष ज्ञान में कोई पटु नहीं है, तो इसके लिए हमको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। श्लोक क्रमांक 30 में इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा। कौन मुझे बताएगा कि इस बालक का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? फिंगर को रेज कीजिए, क्यों इस बालक का नाम परीक्षित पड़ा जी। ओके, सुजाता माता जी। कृष्ण गुरु जी, वो रोज ये वो गर्भ में भगवान को देखे थे, अति सुंदर चेहर वो रूप देखे थे ना भगवान के, इसलिए वो जब बाहर आए उनके जैसे कोई नहीं दिख रहे हैं। वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो, उस वही जो चेहरा वाला व्यक्ति कहाँ से है, वो इतने सुंदर कोई नहीं दिखता है, इसलिए वो सबके वो परीक्षा करते थे, इसलिए उनके नाम परीक्षित है। जी जी, तो उनका नाम परीक्षित। जैसे ही गर्भ से बाहर आए, हर एक व्यक्ति के पीछे से जाते थे, और जैसे छोटा बच्चा कैसे पीछे जाके ऐसे गोल गोल घूम के फिर देखता है, तो ऐसा वो देखा करते थे परीक्षित, है ना। तो क्या मैंने गर्भ में जिस व्यक्ति के दर्शन किए थे वो ये है ना। उनको कभी भी नहीं मिले, लेकिन उनका नाम फिर क्या पड़ा? परीक्षित। तो महाराज परीक्षित के बहुत भाग्यशाली थे। क्यों भाग्यशाली थे?
क्योंकि उन्होंने माता के गर्भ में ही किसके दर्शन किए थे? भगवान का दर्शन भगवान का दर्शन किया था। माता के गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे, है ना। तो बहुत भाग्यशाली थे परीक्षित महाराज। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की तरह भगवान का भक्त बन सकता है। तो इसके लिए जब बच्चा ना 5 साल या 7-8 साल तक अगर वो उसको अच्छे से ट्रेन करते हैं, अगर, क्योंकि बच्चे का जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो धीरे धीरे 5 साल के बाद डेवलप होता है, फिर वो माता पिता को ही पहले अनुकरण करता है। देखा है अपने छोटे बच्चे किस तरह से माता पिता का अनुकरण करते हैं खेल खेल में, देखा है आपने? खेल खेल में वो अनुकरण करते हैं जैसे, है ना। तो इसके लिए हर माता पिता का ये पहला जिम्मेदारी है कि वो पहले दोनों भक्त बने। सारे माता पिता का प्रॉब्लम क्या है कि मेरा बेटा भक्त ही नहीं बनता है, लेकिन इसका उत्तर कहाँ पर छिपा है कि पहले आप स्वयं अच्छे भक्त बन जाइए। अच्छे भक्त बनना। हाँ, तो इस तरीके से जिस घर में माता पिता दोनों सुबह उठकर भगवान का नाम का जप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों को सिखाया नहीं जाता है, वह तुरंत पकड़ लेते हैं श्लोक। और ओके, आगे का नहीं बताता। श्लोक क्रमांक 31 में, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। तो अश्वमेध यज्ञ करने को बहुत पैसे लगते हैं। तो राजा युधिष्ठिर जो पाप हुआ था उनसे, लेकिन उनसे पाप हुआ था क्या एक्चुअली? जो जितने भी लोग मारे गए थे वो किसकी इच्छा थी? वह कृष्ण की इच्छा थी, बराबर है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि ये मैंने किया है क्योंकि मुझे राजा बनना था। तो एक भक्त का गुण होता है, बहुत सुंदर गुण होता है कि वो कभी भी सारा जितना भी दोष है वो अपने ऊपर ले लेता है। वो कभी ये नहीं कहता अरे कृष्ण आपने ही तो मुझे कहा था। वो कहता नहीं, मेरे से ये पाप हुआ है तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। तो इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज प्रायश्चित करने का सोचते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। 32 श्लोक आज हमने कवर किए हैं, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस तरह से भागवत हमें मार्ग दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण वंदना सभी भक्तों हरे कृष्ण हरे गणपति हरे हरे कृष्ण रूबी अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंजू जी माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण यशोदा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अष्टमणि माता जी दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण शिला माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण सुजा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण शक्ति को दंडवत प्रणाम। संतकल्पित सिद्धा शिंदे पतिता नव अपना वैष्णव प्रणाम। प्रभु जी ओजस्वी कृष्ण राम राम हरे राम कृष्ण सब
हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अधिक गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद। प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे